एक आवाज जो भक्ति में डूबी थी, एक नाम जो मिथिला की पहचान बन गया था, लेकिन अब वही नाम राजनीति के गलियारों में और विवादों के घेरे में भी है। मैं बात कर रहा हूं मैथिली ठाकुर की, सुरों की साधिका या सियासत की नई खिलाड़ी। ये कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, ये मिथिला की अस्मिता की भी है। बीजेपी ने जब मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया तो सवाल उठे, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? क्या बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उस सीट पर उतारा है जहां का समीकरण खुद पार्टी के खिलाफ जाता रहा है? देश विदेश में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर क्या राजनीति में भी उतनी गूंज पैदा कर पाएंगी? और क्या इस सीट पर कमल खिलेगा या सुर बिगड़ जाएगा? आज हम खोजेंगे इन सवालों के जवाब। पाक विवाद से लेकर टिकट तक, मिथिला की संस्कृति से लेकर सियासत की चाल तक, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये एक कलाकार की अग्नि परीक्षा है। मिथिला की मिट्टी में सुरों का जन्म होता है और उसी मिट्टी से निकली एक आवाज मैथिली ठाकुर। शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की, जहां उनके जीवन में सुर और संस्कृत का मेल शुरू हुआ। बचपन से ही भक्ति गीत, लोकगीत और छठ के सुर उनके जीवन का हिस्सा बन गए। बाद में उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ, जहां उन्होंने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन मैथिली की असली पहचान किताबों से नहीं बल्कि संगीत से बनी। उनकी आवाज ने लोक परंपरा को आधुनिक मंच पर जिंदा किया। जय जय भैरवी, असुर भयाउनी से लेकर कांच ही बांस के बगहिया तक, हर गीत में मिट्टी की खुशबू एक संस्कृत की आत्मा थी। संगीत उनके जीवन का केंद्र बन गया। आज उनके यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हैं, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स। रिपोर्ट्स कहती है कि उनकी कुल संपत्ति 7 से 10 करोड़ रुपए के बीच है और एक शो की फीस 5 से 7 लाख रुपए तक लेती हैं मैथिली ठाकुर। लेकिन ये सफर सिर्फ शोहरत का नहीं था, ये संस्कार और साधना का सफर था। जिस आवाज ने मंदिरों और लोक मेलों में गूंज भरी, वो अब चुनावी मैदान में गूंजने लगी है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा और साहसी दांव खेला है। लेकिन जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ, विवादों की आंधी उठी। सबसे पहले पाग विवाद। मिथिला की पाग यानी सिर पर पहनी जाने वाली पारंपरिक टोपी, जो सम्मान और गौरव का प्रतीक मानी जाती है, उसका अपमान करने का आरोप लगा मैथिली ठाकुर पर। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैथिली ठाकुर पाग में मखाना रखकर खाती हुई नजर आई। बस फिर क्या था, विपक्ष ने इसे मिथिला की संस्कृति से जोड़कर बड़ा मुद्दा बना दिया। पाग इंसल्ट और सेव मिथिला कल्चर जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। मैथिली के प्रचार के दौरान यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह मंच से पाग फेंक देती हैं और कहती हैं, असली सम्मान ये पाग नहीं बल्कि बगल में बैठी मैथिली ठाकुर है। इस ये पद क्या है? मिथिला का सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों ने कहा, पाग फेंकना मिथिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। विवाद इतना बढ़ा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। जिस सुर से भक्ति बहती थी, वही अब सियासी शोर में दबने लगी। मैथिली ठाकुर चर्चा में है, लेकिन इस बार सुरों के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए। अब बात करते हैं अलीनगर विधानसभा सीट की, वो सीट जहां सुरों की देवी अब सियासी मैदान में उतर चुकी है। अलीनगर विधानसभा सीट का गठन 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। 2015 में भी वही विजेता रहे, बीजेपी के मिश्री लाल यादव को हराकर। लेकिन 2020 में तस्वीर बदल गई। वीआईपी पार्टी जो एनडीए में थी के मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को सिर्फ 3101 वोटों के अंतर से हराया। यह जीत बहुत करीबी थी।
बाद में मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन एक पुराने केस में 2 साल की जेल होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। बीजेपी के पास चेहरा नहीं बचा और तभी सामने नाम आया मैथिली ठाकुर का। मतलब ये सीट सिर्फ एक चुनाव नहीं, बीजेपी के लिए इमेज और रणनीति दोनों का इम्तिहान है। अलीनगर विधानसभा सीट की राह मैथिली ठाकुर के लिए आसान नहीं है। यहाँ के समीकरण बेहद ही जटिल हैं। करीब 21% मुस्लिम, 20% ब्राह्मण और 22% यादव एवं अन्य ओबीसी मतदाता, एससी मतदाता भी करीब 10 से 12% हैं। ऐसे में हर वोट की कीमत है। आरजेडी अपने पारंपरिक यानी एमवाई मुस्लिम यादव गठजोड़ पर भरोसा कर रही है, साथ ही विनोद मिश्रा के ब्राह्मण चेहरे से संतुलन साधना चाहती है। वहीं बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उतार कर ब्राह्मण वोट को एकजुट करने और उनकी सांस्कृतिक युवा अपील के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। मगर मैदान दो तरफा नहीं है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले में अगर उन्होंने थोड़ा भी वोट काटा तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। इस सीट पर महिला वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में अब मैथिली ठाकुर का भाग्य अलीपुर विधानसभा की महिला मतदाता तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। लेकिन मैथिली ठाकुर के सामने सिर्फ बाहरी विपक्ष नहीं, अंदरूनी असंतोष भी है। अलीनगर में कई प्रखंड स्तर के बीजेपी नेता खुलकर उनके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। कहते हैं गायकी में भले ही मैथिली ठाकुर माहिर हों, लेकिन राजनीति की समझ नहीं है। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर मिथिला के युवा और संस्कृत प्रेमी इसे नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमरा बेटी मिथिला के गर्व है, ओकरा पर भरोसा करब। यानी जनता का एक वर्ग मैथिली को दिल से समर्थन दे रहा है। तो सवाल अब यही है, क्या सुर की ताकत सियासत में सुर बिठा पाएंगी या राजनीति की ताल में मैथिली ठाकुर की आवाज कहीं गुम हो जाएगी? अलीनगर का रण बेहद ही दिलचस्प है। यहाँ मुकाबला है लोकप्रियता बनाम अनुभव का, संस्कृत बनाम राजनीति का और भावना बनाम समीकरण का। जिस मिट्टी ने उन्हें सुर दिया, अब वही मिट्टी तय करेगी कि वो कलाकार रहेंगी या विधायक कहलाएंगी। क्योंकि मिथिला की यह बेटी अब भक्ति के मंच से उतरकर लोकतंत्र के मंच पर खड़ी है और यही उसकी असली परीक्षा है। आप लोगों को क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट पर कमल खिला पाएंगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। किरवा के पात पर उगे सूरज मन झाके झूके, की करी दूध भरतिया से झाके झूके, की करी